कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो को एलिमिनेट करने के लिए उस पर अटैक होना शुरू हो गए। किन्मो समझ गया था कि इस पूरे इलाके में ट्रैप सेटअप किए गए हैं, तो उसने ड्यूटी एंड डीमन किंग के साथ मिलकर उनका मुकाबला करना शुरू कर दिया। मगर इससे भी काम नहीं बनता, तो उसने एक और डीमन गॉड को वहाँ पर समन कर लिया। साथ ही उसके अपोनेंट्स ने भी अपने धर्मा फॉर्म्स को एक्टिवेट कर लिया था। ये सभी लोग सेलेस्टियल रेल्म के पावर हाउसेस थे, तो किन्मो बस इनसे पीछा छुड़वाना चाहता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर इन सभी कल्टीवेटर्स ने अपने धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया। वो सभी लोग इस दुनिया को जस्टिस दिलाने के नाम पर किन्मो को मारना चाहते थे, बल्कि असल बात तो ये है कि इन्हें जस्टिस से कोई लेना देना नहीं था और ना ही इस दुनिया से। इन्हें तो बस किन्मो को खत्म करना था। वहीं पर किन्मो ने भी डीमन गॉड को अपने पास बुला लिया। वो डीमन गॉड से कह रहा था कि ये सभी मक्खियां मैं तुम्हारे सामने सैक्रिफाइस करना चाहता हूँ। इन्हें डिवावर करके तुम अपने पेट की आग बुझा लो। जो सुनते साथ ही डीमन गॉड ने बड़ी तेजी के साथ अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसकी पावर से हिट होते साथ ही वो सारे धर्मा फॉर्म पीछे की तरफ पुश हो गए। वहीं पर किन्मो तुरंत ही वहाँ से भाग निकला, मगर लियो सेनपा उसे फॉलो करने लगा। हालांकि डीमन गॉड उसका रास्ता रोक लेता है। डीमन गॉड उसके सामने रोर करते हुए अपना डोमिनेंस साबित कर रहा था, मगर लियो सेनपा ने मौका मिलते साथ ही उस पर पावर अटैक हिट करना शुरू कर दिए। वेल, ये बंदा बड़ी ही खतरनाक इन पावर को पजेस करता था, जिसके मुसलसल हमलों की वजह से डीमन गॉड भी थोड़ा सा घायल हो गया। मगर वो है तो एक स्टैचू, उसे कोई मार नहीं सकता, इसलिए उसने गुस्से में आकर लियो सेनपा को अपने पाँव के नीचे कुचलने की कोशिश करी। भले ही डीमन गॉड इसमें फेल हो गया था, मगर उसकी ऑरा से ही लियो सेनपा काफी पीछे की तरफ पुश हो जाता है। तब तक मास्टर किंग्यू भी डीमन गॉड के पास पहुंच चुकी थी। वो बड़ी ही तेजी के साथ उसके हाथों पर वार कर देती है। साथ ही उसने किनियांग सिजिल को एक्टिवेट करते हुए वाटर फॉर्मेशन बनाकर डीमन गॉड को उसमें ट्रैप कर दिया। और अब वहाँ पर पानी के कई सारे बहाव क्रिएट होते हुए डीमन गॉड को जकड़ लेते हैं। वो पानी के बहाव अपने आप फ्रीज हो रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने डीमन गॉड की बॉडी को भी फ्रीज करने की कोशिश करी। इसी दरमियान पूशान ने भी अपने बुद्धा के स्पेल्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। उन गोल्डन स्पेल्स ने डीमन गॉड को चारों ओर से घेर लिया था। साथ ही साथ पूशान भी गोल्डन लोटस पर बैठकर मक्खी जैसा उसके आसपास मंडराने लगा, और यही देखकर डीमन गॉड को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि वो खुद को आजाद नहीं कर पाता, और तब तक टाओइस्ट मास्टर ने उसके सिर पर अटैक कर दिया। और अब वन बाय वन इन सभी धर्मा फॉर्म ने उसकी धुलाई करना शुरू कर दी। डीमन गॉड पूरी तरह से ट्रैप था, तो उसे डिस्ट्रॉय करने का यही इनके पास अच्छा मौका है। और अब देखते ही देखते उस डीमन गॉड पर इतने सारे अटैक हुए कि उसकी चीखें उस वादियों में गूंजने लगी। उन लोगों की ऑरा इतनी ज्यादा भयानक थी कि किन्मो को भी हिट हो जाती है। यहाँ पर किन्मो को पता था कि जब तक डीमन गॉड उसके पास है तब तक ही वो इन लोगों से पीछा छुड़वा सकता, वरना तो फिर विदाउट एनी डाउट वो इन लोगों के हाथों मारा जाएगा। इधर डीमन गॉड पर चारों ओर से हमले होते हुए हेवनली प्रेशर रिलीज हो रहा था, जिससे वो काफी ज्यादा भड़क जाता है, और इसी वजह से उसने भी अपने एक्सट्रीम पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते इन सभी कल्टीवेटर्स को तकलीफ हो रही थी। वहीं पर किन्मो भी समझ जाता है कि उसने डीमन गॉड को थोड़ी सी मदद करनी चाहिए, वरना वो अकेला तो इनके हाथों डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए वो भी अपने फैक्शन की सबसे स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर डिमोनिक स्पेल्स को रिलीज करने लगा। उसने अपनी स्पेल की मदद से वहाँ की हर एक चट्टान को जकड़ लिया था, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। साथ ही साथ किन्मो की थोड़ी बहुत पावर डीमन गॉड को भी मिल चुकी थी, क्योंकि किन्मो ने ही उसे यहाँ पर समन किया है, तो वो अपनी एनर्जी उसके अंदर चैनल कर सकता था। और अब यहाँ पर डीमन गॉड ने अपनी खास टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसे हेवन डीमन बाउंडलेस कहा जाता था। उसने अपना मुंह खोलकर वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दी थी। उन वेव्स में इतनी पावर है कि सारे कल्टीवेटर पीछे की तरफ पुश होने लगे। साथ ही किन्मो को पता था कि यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होगा, इसलिए वो फटाफट से ड्रैगन किलिन पर सवार होकर वहाँ से भागने लगा। वेल, यहाँ पर डीमन गॉड ने अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते वो इन कल्टीवेटर्स को हरा देता है, मगर अब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका। इसलिए वो डिसअपॉइंट होते हुए कहने लगा कि बड़े ही अफसोस की बात है कि मैं इन सैक्रिफाइस को डिवावर नहीं कर पाया। मेरे समनर ने मुझे काफी अच्छा मौका दिया था, लेकिन मैं ही उस मौके का फायदा उठाने में फेल हो
हो गया, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा एक फायदा तो जरूर हुआ। ड्यूटी एंड डीमन गॉड को ऐसी खस्ता हालत में देखना तो किस्मत की बात थी। चलो वापिस जाने के बाद मैं हेवनली डीमन रॉल्म को बता दूंगा कि ड्यूटियन तो बस एक लूजर है जो कि मामूली कल्टिवेटर्स के हाथों मार खा गया। और इतना कहते साथ ही वो डीमन गॉड वहाँ से पूरी तरह से वैनिश हो गया। अब उसके वहाँ से जाने के बाद ही कल्टिवेटर्स भी बाहर आ गए। वो कह रहे थे कि शायद वो डीमन गॉड वापिस नहीं आएगा, उसकी एनर्जी तो पूरी तरह से वैनिश हो गई। मगर उस कमीने ने जाने से पहला हमें बुरी तरह से घायल कर दिया और ऊपर से किन्मो भी यहाँ से भाग चुका। वो बच्चा काफी ज्यादा शातिर है, वो आसानी से हमारे हाथ नहीं लगने वाला। और अभी सभी लोग अपने दोस्त टाविस्ट मास्टर क्यू के पास पहुँच जाते हैं जो कि बुरी तरह से घायल था। लो वांशु अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इसे हील करने की कोशिश करता है, लेकिन टाविस्ट मास्टर क्यू की बॉडी काफी ज्यादा डैमेज थी, जिसके चलते वांशु भी उसे बचा नहीं पाएगा। तो वांशु को रोकते हुए बताने लगा कि मुझ पर अपनी पावर जाया मत करो। इंसान की जिंदगी की डोर काफी ज्यादा नाजुक होती है, वो कब ब्रेक हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। वैसे भी एक न एक दिन हम सबको यहाँ से जाना ही था, लेकिन अफसोस बस इस बात का है कि वो बच्चा हमारे हाथ से भाग निकला। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मिलकर उस डीमन को खत्म कर दो। और इतना कहते साथ ही टाओइस्ट मास्टर की मौत हो गई। वांशु को उसकी मौत से काफी ज्यादा दुख हुआ। वो कह रहा था मेरे भाई तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उस किन्मो को तुम्हारे पास जरूर से भिजवा दूंगा। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहने लगा कि वो बच्चा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा और वैसे भी रास्ते में कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं जो उसका स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए फिलहाल हम किन्मो को बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे, उसे खुद होकर ही उस बिछाए हुए जाल में फंसने दो और बस एक बार वो हमारे जाल में उलझ जाए फिर हम उस पर आखिरी वार करेंगे। वही दूसरी तरफ किन्मो भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। वो अपने साथियों को बताता है कि इन सभी मास्टर को पता है कि हम ग्रेट डाचू रुइंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने मिशुई पास के सारे रास्ते पर ट्रैप बिछाए होंगे। उन्हें अच्छे से पता है कि मिशुई पास के अलावा यहाँ पर दूसरा कोई रूट मौजूद ही नहीं होगा और इसीलिए तो वो मुझे मारने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए। और अब यहाँ पर किन्मो को पुरानी बातें याद आने लगी। जब किन्मो यांगकांग में फॉर द फर्स्ट टाइम जाने वाला था, उसी वक्त हेवनली डीमन सेक्ट के जनरल ने उसे बता दिया कि यहाँ पर बस एक ही रास्ता है। मगर 200 सालों पहले हमारे हेवनली डीमन सेक्ट ने यहाँ पर एक और वे बनाया जिससे ट्रैवल करके हम अपने सीक्रेट मिशंस को पूरा करते थे। हमने उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए यांगकांग ने डिप्लॉय किए गए डिवाइन वेपन्स के अटैक को काउंटर कर लिया। मगर एक लंबे अरसे से कोई भी उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसलिए ग्रोइंग फॉरेस्ट की वजह से उस रास्ते को ढूंढना भी अब इम्पॉसिबल हो गया। हालांकि किन्मो ने डिसाइड किया था कि वो इस रास्ते को जरूर ढूंढेगा। उसने ड्रैगन किलिन को अपनी स्पीड बढ़ाने का हुक्म दिया, तो ड्रैगन किलिन भी अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा था। किन्मो का प्लान था कुजी रिच के पास पहुंच जाना और वहीं से वो सेकंड रास्ते की तलाश करेगा। वेल इसी सफर में ये लोग एक टाउन के पास से गुजर जाते हैं जहाँ पर एक कुत्ता उन पर भौंक रहा था। तो हुलिंग भी उस कुत्ते का मजाक उड़ाने के लिए उस पर भौंकने लगती है और ये सब करके उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और अब थोड़ी देर में इन लोगों ने उस टाउन को क्रॉस कर लिया। मगर हैरत की बात तो ये थी कि दोबारा से उसी जगह पर पहुँच गए जहाँ पर वो कुत्ता उन पर भौंक रहा था। अब ये देख हुलिंग थोड़ी सी परेशान हो जाती है। वो किन्मो से कहने लगी कि हम काफी देर से आगे बढ़ रहे। ड्रैगन किलिन तो अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करके काफी तेजी के साथ भाग रहा है, लेकिन अभी तक हम उस रिच के पास नहीं पहुंच पाए। और अब चौथी या पांचवी बार वो कुत्ता दोबारा से उन्हें नजर आता है, जो देखकर ड्रैगन किलिन भी थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि हम यहाँ से लगभग 4-5 बार गुजर चुके, लेकिन हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। मेरे ख्याल से हम इसी टाउन में गोल गोल घूमते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाएगी। वेल किन्मो को भी समझ आ चुका था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ी तो जरूर होगी, इसलिए वो अपने हेवनली आई को एक्टिवेट करते हुए इस पूरे इलाके को चेक करने लगा। उसे पता चला कि 100 मीलों तक का सारा इलाका किसी मैजिकल स्पेल से सील किया है। साथ ही साथ हमें एक विजन के जरिए दिखाया जाता है कि किन्मो एक जाल में बुरी तरह से फंसता जा रहा। ड्यूटी एंड डेमन गॉड भी इसे तुरंत ही पहचान लेता है। वो किन्मो को बताने लगा कि ये तो एक स्पेशल फोल्डिंग मैजिक है, जिस भी मास्टर ने इसे कास्ट किया है वो काफी ज्यादा अमेजिंग होगा। उसने 100 मीलों तक के एरिया को आपस में फोल्ड करके उसका एक लूप बनाया और हम पूरी तरह से उस लूप में फंस चुके। अब चाहे तुम किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना जाओ, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम उसी जगह पर पहुंच जाओगी जहां से तुमने शुरू किया था। यूँ समझ लो कि हम इस लूप में पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं। और अब हमें एक क्यूब दिखाई जाती है जिसे एक मास्टर हैंडल कर रहा था। वो एक ऐसे कमरे में बैठा है, वहाँ पर कई सारे चेम्बर्स थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि किन्मो अभी भी अपने दुश्मनों से पीछा नहीं छुड़वा पाया। और अब यहाँ पर कोई हड्डियां भी नहीं थी जिसका इस्तेमाल करके किन्मो
डीमन गॉड को समन कर पाए। ड्रैगन किलिन बता रहा था कि कोई तो है जो हमें बार बार इसी विलेज के सामने पहुंचा रहा है। वहीं पर हुलिंग भी काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो किन्मो को बताती है कि ये मास्टर पावरफुल होगा, इसलिए तो ये हम पर इतनी बड़ी ट्रिक आजमा पा रहा। मेरे ख्याल से बंदा डिवाइन ब्रिज रेल्म का कल्टीवेटर होगा। तो किन्मो से बताता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम इसी विलेज में एंटर करेंगे। जो सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन और हुलिंग तो और भी ज्यादा पैनिक हो गए। साथ ही डीमन गॉड भी किन्मो पर भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम खुद को इतना स्मार्ट मत समझो, वो बंदा तुमसे 4 लेवल से ऊपर है, अगर तुम उसके सामने गए तो जरूर से तुम्हारा खात्मा करेगा। जिस पर किन्मो जवाब देते हुए कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे अपने घर जाने से रोक पाए। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं अपना पूरा दम लगाकर उसे रास्ते से हटा दूंगा। नया साल तो मैं अपने सानलाओ विलेज में ही सेलिब्रेट करने वाला हूँ और इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। जिसके बाद किन्मो अपने साथियों के साथ उस विलेज में एंटर कर देता है। वही सेम कुत्ता इन पर काफी जोर जोर से भौंक रहा था। उसकी तेज आवाज की वजह से हुलिंग और ड्रैगन किलिन उस कुत्ते पर भड़क जाते हैं। तो ड्रैगन किलिन ने उस कुत्ते को ऐसा डराया कि उसने तुरंत ही भौंकना बंद कर दिया और उतने में उस कुत्ते का मालिक वहाँ पर पहुँच जाता है। वो अपने हाथ में एक लैंटर्न लेकर बाहर आ गया था। किन्मो तो तुरंत ही समझ जाता है कि यही वो मास्टर है जिसने यहाँ पर स्पेशल लूप को क्रिएट किया, मगर इसके बावजूद भी वो उस मास्टर से काफी पोलाइटली बात करता है। वो कह रहा था कि हम यहाँ पर मुसाफिर हैं और हमें रात भर आराम करने के लिए कोई जगह चाहिए थी। जिस पर वो मास्टर कहने लगा कि ये गाँव काफी छोटा है और यहाँ पर कोई मुसाफिर नहीं आते, इसलिए हमारे सारे गेस्ट रूम खाली पड़े हैं। सो अगर सेक्ट लीडर को एतराज ना हो तो वो यहाँ की किसी भी कमरे में आराम कर सकते हैं। उसने बड़े ईवल तरीके से किन्मो को सेक्ट लीडर बोला था। इसका सीधा मतलब ये है कि ये बंदा भी किन्मो को मारना चाहता। तो किन्मो उससे कहता है कि एल्डर, मेरे ख्याल से आप मेरे ही आने का इंतजार कर रहे थे। जिस पर वो मास्टर कहने लगा कि प्लीज मुझे एल्डर ना बोले, बल्कि मेरा नाम है टाविस्ट किंगशान। आपके जैसा महान सेक्ट लीडर मुझे एल्डर बोले, ये बात बिल्कुल भी मुझे गवारा नहीं। तो किन्मो उससे पूछने लगा कि टाविस्ट किंगशान, मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम अकेले हो या फिर तुम्हारे कुछ साथी भी मौजूद हैं। तो किंगशान उसे जवाब देता है कि फिलहाल तो यहाँ पर बस मैं और मेरा कुत्ता है, मगर आज हमने यहाँ पर एक डीमन किलिंग गैदरिंग ऑर्गेनाइज की है, तो थोड़ी देर में ढेर सारे विलेजर्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और इतना कहते साथ ही उस मास्टर ने लैंटर्न को पेड़ पर टांग दिया। दरअसल इस लैंटर्न को पेड़ पर टांगना उसके साथियों के लिए एक सिग्नल था। वो मास्टर किन्मो से कहने लगा कि सेक्ट लीडर, यहाँ पर डीमंस कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं, हम तो उनके आतंक से ही तंग आ गए, इसलिए हम सभी गाँव वालों ने फैसला लिया कि आज उस डीमन को खत्म ही कर देंगे। तो हो सकता है यहाँ पर काफी सारा शोर शराबा हो और उस शोर शराबे के लिए मैं अभी से ही आपसे माफी मांगता हूँ। किन्मो को अच्छे से पता था कि ये बंदा उसे ही डीमन बोल रहा, लेकिन फिर भी वो उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहने लगा कि आज मेरा होली सेक्ट भी इस डीमन किलिंग गैदरिंग में पार्टिसिपेट करेगा ताकि मैं आप सभी विलेजर्स की मदद कर पाऊँ। जिसके बाद वो तुरंत ही उस घर की तरफ रवाना हो गया। साथियों किंगशान को भी बताने लगा कि आप भी थोड़ा सा आराम कर ले, क्योंकि आज की रात काफी ज्यादा लंबी होगी। तो किंगशान ने भी जानबूझकर किन्मो को गुड नाइट विश की। उसे पता ही था कि आज की रात में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन बोलने में क्या ही जाता है। और अब किन्मो ने कमरे में एंटर करते साथ ही दरवाजा बंद कर लिया। साथ ही साथ वो वहाँ की कैंडल को भी बुझा देता है। जिसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि अब कोई आवाज नहीं करेगा, मैं चाहता हूँ कि तुम चुपचाप सोने को चले जाओ। जिस पर डीमन गॉड धीरे से कहने लगा कि वो बुड्ढा हमें खत्म करने के लिए अपने साथियों को बुला रहा है और तुम चाहते हो कि हम यहाँ पर चुपचाप से आराम फरमाएं। मैं अभी जाकर उस बुड्ढे को मार के आता हूँ। लेकिन उतने में ही किन्मो ने उसे कंट्रोल कर लिया। इतना ही नहीं, किन्मो ने सीधे हुलिंग को उसके सिस्टम में भेज दिया था ताकि हुलिंग उसके पुर्जों को ऑफ कर दे और फिर डीमन गॉड कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। इसलिए अब डीमन गॉड भी चुपचाप से जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। इतना ही नहीं, किन्मो ने हुलिंग और ड्रैगन किलिन को भी हुक्म दिया कि चुपचाप से सो जाओ, अब मुझे कोई आवाज नहीं चाहिए। और इतना कहते साथ ही किन्मो ने तुरंत ही अपने कियानकुन स्टोरेज बैग को ओपन कर लिया और इसमें से किन्मो ने बड़ी ही स्पेशल चीज को बाहर निकाला था, जो कि है ग्रैंडपा डेफ ने बनाई हुई पेंटिंग। ये पेंटिंग पहले इंपीरियल एडवाइजर के घर पर थी, लेकिन ग्रैंडपा लेम ने उसे चुरा कर किन्मो के हवाले कर दिया। सब किन्मो ने फटाफट से उस पेंटिंग को एक पिलर से टांग दिया, मगर अभी तक उसने उस पेंटिंग को ओपन नहीं किया था। सबसे पहला तो तुरंत ही जाकर सो जाता है और फिर उसने अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करते हुए उस पेंटिंग को रिलीज कर दिया। साथ ही वो अपने साथियों को बताने लगा कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम में से कोई अपनी आँख
आँख नहीं खोलेगा। वेल इसका रीजन था ये पेंटिंग, जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। किन्मो नहीं चाहता था कि इस पेंटिंग की वजह से उसके दोस्त घायल हो जाए। वेल हमें भी इस पेंटिंग की बस बैक साइड दिखाई गई, क्योंकि फ्रंट साइड को तो किन्मो ने दरवाजे की तरफ पॉइंट किया था। और अभी सभी लोग सोने का नाटक करने लगे, मगर किसी को नींद नहीं आ रही थी। ड्रैगन किलिन और हुलिन तो एक दूसरे से चिपक गए। उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर उनका मास्टर कौन सी चाल चल रहा। उन्हें तो बस ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में मौत उन्हें अपने साथ ले जाएगी। और अब थोड़ी देर में हम देख पाते कि उस पेंटिंग से खून बहना शुरू हो गया। गाइस अगर सच बताओ तो ये सीन किसी हॉरर मूवी जैसा ही भयानक था। रूम के अंदर क्या चल रहा है इसकी भनक तो मास्टर किंग शान को बिल्कुल नहीं थी। और उतने में उस लैंटर्न के जरिए एक बंदा उससे बात करने लगा। वो पूछ रहा था कि आपने आधी रात को यहाँ पर लैंटर्न जलाई, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको सेक लीडर किन्मो मिल चुका है। तो उस मास्टर ने जवाब के तौर पर तुरंत ही अपने स्पेल को कास्ट करते हुए वहाँ के फॉर्मेशन को ओपन कर दिया। यानी कि इस मास्टर ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन भी सेटअप करके रखा था, ताकि कोई भी आउटसाइडर विलेज में एंटर न कर पाए। और उतने में वांशु अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। सो गाइस ये वही टीम है जिनसे निपट कर ही किन्मो यहाँ पहुँचा था। वांशु तो किंगशान की तारीफें करने लगा। वो कह रहा था कि अच्छा हुआ आपने उस किन्मो को ट्रैप कर लिया। जिस पर किंगशान कहता है हाँ सेक लीडर किन्मो काफी ज्यादा थके हुए थे, इसलिए वो यहाँ के कमरे में आराम फरमा रहे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि टाओइस्ट मास्टर क्यों तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। जो सुनते साथ ही इन सभी मास्टर्स ने अपने सिर झुका दिए। वांशु गुस्से में बताने लगा कि उस सेक लीडर किन्मो ने हमारे टाओइस्ट मास्टर की यू को खत्म कर दिया। मुझे किसी भी कीमत पर मेरे भाई की मौत का बदला लेना है। लेकिन तभी मास्टर किंगी उसे समझाने लगी कि तुम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लोगे। भले ही सेक लीडर किन्मो हमारे सामने बिल्कुल भी पावरफुल नहीं, मगर वो बच्चा काफी ज्यादा शातिर है। उसके पास ऐसी कनिंग ट्रिक्स होगी जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो दोबारा से डीमन गॉड को यहाँ पर समन कर ले। पिछली बार हम उस डीमन गॉड के कहर से जैसे तैसे जिंदा बच पाए, लेकिन इस बार वो डीमन गॉड हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो मास्टर किंगशान जवाब देते हुए बताने लगा कि मैंने यहाँ पर एक स्पेशल लूप ओपन किया है, जिसके चलते यहाँ पर सेक लीडर किन्मो ना ही कोई बोन अल्टर बना सकता और ना ही किसी ब्लड सैक्रिफाइस रिचुअल को कंप्लीट कर सकता। इसलिए डीमन गॉड को समन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर मैं सिर्फ एक ही बात से परेशान हूँ। सेक लीडर किन्मो जानता है कि हम उसे मारना चाहते, मगर फिर भी वो यहाँ के कमरे में जाकर आराम फरमा रहा। इसके पीछे बस दो रीजन हो सकते, एक तो ये कि वो कोई खतरनाक प्लानिंग बना रहा, और दूसरा ये कि शायद उसे हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो बस हमें धोखे से फंसाना चाहता। जिस पर वांशु गुस्से में कहने लगा कि चाहे ये डीमन कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, ये राइचसनेस को कभी हरा नहीं सकता। हम चारों हेवनली realm के कल्टीवेटर हैं और आप तो लाइफ एंड डेथ realm पर पहुंच चुके। भला इतने सारे पावर हाउसेस होने के बावजूद वो बच्चा हमें कैसे हरा सकता। मगर मास्टर किंगशान से कहता है कि हमें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा नुकसान देते। वेल यहाँ पर दूसरे सेक्ट के लोग भी डीमन किलिंग गैदरिंग के लिए आने वाले हैं, तो हम उनका इंतजार करेंगे। बस एक बार हमारे सारे साथी यहाँ पर पहुँच जाए, फिर हम उसे खत्म कर देंगे। किन्मो हमारे उन साथियों के लिए ऑफरिंग होगा जो कि यांगकांग और इस किन्मो की वजह से मारे गए। वही दूसरी तरफ किन्मो के रूम में पेंटिंग से ढेर सारा ब्लड जमा होने लगा। उस ब्लड के गिरने की आवाज से ही हुलिंग को काफी ज्यादा डर लग रहा था। वो अपनी आंखें खोलकर देखना चाहती थी कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही, मगर किन्मो ने फटाफट से उसकी आंखें बंद कर दी। इनफैक्ट किन्मो की खुद की आंखें भी बंद थी। वो भी इस पेंटिंग को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। उसका तो पूरा ध्यान बाहर चल रही हलचल पर था। हम देख पाते कि मास्टर किंगशान से मिलने के लिए वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स पहुँच चुके हैं, और ये सारे आए थे डीमन किलिंग गैदरिंग के लिए, जो कि स्पेशली किन्मो के लिए ही ऑर्गेनाइज की गई थी। अब ये सभी कल्टीवेटर्स वहीं पर टेबल लगाकर बैठ जाते हैं। कुछ घंटे तो इन्होंने चाय और वाइन पीकर ऐसे ही गुजार लिए, क्योंकि इन्हें एक सही मौके की तलाश थी। और फिर मास्टर किंगशान उन सबसे कहने लगा कि रात काफी ज्यादा हो चुकी है, तो क्यों ना हम जिस मकसद से यहाँ आए थे उसे पूरा किया जाए। जो सुनते साथ ही वो सभी लोग अपनी जगह से उठ जाते हैं। यहाँ पर वांशु सभी कल्टीवेटर्स को बताने लगा कि आज हम एक अहम काम को पूरा करने जा रहे। हमें हेवनली डीमन सेक्ट के सेक्ट लीडर किन्मो को खत्म करना है। वो बंदा राइचसनेस का दुश्मन है। उसके सेक्ट ने न जाने कितने ही सारे इवल कामों को अंजाम दिया। उसकी चालबाजी की वजह से टाओइस्ट मास्टर क्यू भी बुरी तरह से मारे गए। साथ ही डाशियांग काउंटी में हुई बैटल में इस बंदे ने
इंपीरियल एडवाइजर का साथ दिया था और इसी वजह से एडवाइजर ने हमारे न जाने कितने ही सारे साथियों को मार दिया। अगर ये इंटरफेयर नहीं करता तो आज हमारे साथी जिंदा होते और मरता वो इंपीरियल एडवाइजर। तो आज हम सभी लोग हेवन के बिहाफ में इस डीमन को पनिश करेंगे। लेकिन इस काम को अंजाम देने से पहला मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथियों को याद करो, उनकी शान में अपने वाइन के जाम को ब्रेक करो। ये वही जाम होंगे जो हम अपने साथियों के साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और अभी सभी लोग उस घर के सामने पहुंच गए जहाँ पर किन्मो सोया हुआ था। मास्टर किंगशान को पता था कि किन्मो काफी ज्यादा शातिर है, तो उसने जानबूझकर कन्फ्यूशन से किलो वानशु को आगे भेज दिया ताकि यहाँ पर अगर कोई ट्रैप भी रहा तो वानशु पर अटैक होते साथ ही ये सभी लोग अलर्ट हो जाएंगे। और उसी वक्त वानशु अपनी स्पिरिचुअल ब्रश का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे की कुंडी को अंदर से ब्रेक कर देता है। उसे इतनी तो गारंटी हो चुकी थी कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन सेटअप नहीं, और इसलिए वो धीरे धीरे करके दरवाजे को खोलने लगा। बल यहाँ पर वो दरवाजे को खोलकर अंदर के हालात को चेक करना चाहता है। अगर किन्मो सोया हुआ रहा तो उसे मारना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन दरवाजे के अंदर का नजारा देखते साथ ही वानशु की रूह मानो कांप उठी। उसकी आंखों में हम मौत के मंजर को साफ साफ देख पाते हैं। अरे अब उस पेंटिंग से रिलीज हुए ब्लड की ऑरा उस बंदे की आंखों में समाने लगी। इतना ही नहीं, किंगशान के कुत्ते को भी एहसास हो चुका था कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। साथ ही ये लोग देखते ही कि वानशु कोई भी हरकत नहीं कर रहा, इसलिए लियो सेनपा उसके पास जाकर पूछने लगा कि मेरे भाई क्या हो गया। मगर तभी लू वेंशु की आंखों से खून बहते हुए उसकी लाश वहीं पर गिर जाती है। पूशान तो ये सब देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गया और तुरंत ही अपने साथियों को बताने लगा कि अब हम सभी को काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इस किन्मो ने अपने रूम में किसी पावरफुल बंदे को छुपा के रखा है। मेरे ख्याल से वो बंदा काफी भयानक तलवारबाज होगा जिसने इतनी दूर से ही वेंशु का काम तमाम कर दिया। सब उस मास्टर को देखने के लिए पूशान ने अपने सामने एक लोटस शील्ड को एक्टिवेट कर लिया ताकि उस बंदे का हमला पूशान पर कोई असर ना कर पाए। लेकिन उतने में ही किन्मो के रूम से एक भयानक ऑरा रिलीज हो गई जिसने पूशान की शील्ड को ब्रेक करते हुए सीधे उस पर हमला कर दिया। पूशान पीछे की तरफ पुश होते हुए उसकी गर्दन अचानक से धड़ से अलग हो गई। उसका कटा हुआ सिर लुढ़कते हुए उसके साथियों के पास पहुंच गया था, जो देखते साथ ही उन सभी के दिल दहल गए। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर किन्मो के साथ कोई पावरफुल मास्टर है तो फिर वो इनके सामने क्यों नहीं आ रहा। और अचानक से किन्मो के रूम से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी जिसमें से कई सारे स्लैशेस बाहर आ रहे थे और उन्होंने आते साथ ही वहाँ मौजूद कल्टिवेटर्स का खात्मा करना शुरू कर दिया। जो भी इस ऑरा की चपेट में आया उसकी बॉडी के कई सारे टुकड़े हो गए। वहीं पर मास्टर किंगशान भी इस हमले से बाल बाल बच गया था और उसके सारे फॉलोअर छोटे छोटे पीसेस में वहाँ पर बिखर गए। इसीलिए चारों मास्टर फटाफट से उस घर से थोड़ा सा दूर आ जाते हैं। मास्टर किंगशान अमेज होते हुए कहने लगा कि ऐसी खतरनाक तलवारबाजी मैंने आज तक विटनेस नहीं की थी। जो सुनते साथ ही किंग्यू उनसे पूछने लगी कि मास्टर किंगशान क्या आप बता सकते हो कि उस कमरे में आखिर कौन होगा। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसा कुछ विटनेस नहीं किया था। जिसके बाद मास्टर किंगशान उन मरे हुए लोगों की बॉडीज को चेक करने लगे। उनकी आंखों से खून बहा था। मास्टर किंगशान बताते हैं कि जैसे ही पूशान ने उस कमरे के अंदर झांका उसकी मौत हो गई। उसकी आंखों से बहता हुआ खून हमें बता रहा है कि उसने कमरे में कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखों से खून आने लगा और फिर उस नजारे को देखने के बाद ही पूशान पर तलवार से हमला हो गया। ये हमला भी इतना सटीक था कि पूशान की गर्दन कटकर नीचे गिर गई। मगर मैं भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि आखिर उस कमरे में ऐसा कौन होगा। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने बिना कोई हरकत किए ही इतने सारे लोगों को मार दिया। और अब मास्टर किंगशान अपने स्पिरिचुअल सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए उस रूम के अंदर चेक करने लगा। वहाँ पर उसे एक जलने वाली कैंडल और एक पेंटिंग नजर आती है। लेकिन किंगशान में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस पेंटिंग को पूरा देखे। उसने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली और उतने में उनका एक साथी काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहने लगा कि उस हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर ने हमारे इतने सारे साथियों को स्लॉटर कर दिया। अब मैं तो उस कमीने को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने अपने धर्मा फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था। वो कह रहा था कि मैं अपने एक ही पंच में उस कमरे के साथ साथ किन्मो का भी नाम और निशान मिटा दूंगा। यहाँ पर मास्टर किंगशान उसे बता रहे थे कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम उस पेंटिंग को हाथ नहीं लगाओगे। लेकिन वो बंदा उनकी एक नहीं सुनता। उसने तो बड़ी ही जोश के साथ उस रूम के डोर पर पंच हिट कर दिया, जिसके चलते उस कमरे की दरवाजे की धज्जियां उड़ते हुए वो ओपन हो जाता है। यानी कि इन लोगों ने खुद होकर ही उस ऑरा के लिए रास्ता ओपन कर लिया था। और अब वो किलिंग इंटेंट बड़ी तेजी के साथ बाहर की तरफ स्प्रेड होने लगा। जो भी कल्टिवेटर उसके रास्ते में आया उस पर तलवारों के हमले होने लगे। साथ ही जिस बंदे ने डोर को ब्रेक किया था उसके भी कई सारे टुकड़े होकर वो जमीन पर पटक जाता है। और अब वो स्प्रेड होती हुई ऑरा इन मास्टर्स
पर भी अटैक करने लगी, लेकिन इन लोगों ने अपने सामने एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लिया था। वो शील्ड इतनी ज्यादा मजबूत थी कि सोड ऑरा उसे जल्दी से पियर्स नहीं कर पाती। और अब हमें वो फुल पेंटिंग दिखाई जाती है जिसमें मौजूद वॉरियर काफी तेजी के साथ ग्लो कर रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अभी इस पेंटिंग से बाहर आ जाएगा और साथ ही साथ उस पेंटिंग से ब्लड नीचे टपकने लगा। इधर इन चारों मास्टर्स ने खुद को डिफेंड करने के लिए फटाफट से अपने धर्मा फॉर्म्स को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी शील्ड को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया था। और अब हमें वो भयानक पेंटिंग दिखाई जाती है जिसमें ऑलमोस्ट सारा ब्लड नीचे आ चुका है। उस पूरे कमरे में डरावना सा माहौल बन चुका था। वहीं पर हम ड्रैगन किलिन और हुलिंग को देख पाते हैं जो कि इस ब्लड के टपकने की आवाज सुनकर ही काफी ज्यादा डर गए थे। इन दोनों को लग रहा था कि अपनी आंखें खोलकर इस नजारे को देखा जाए, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर ये नजारा उनकी जिंदगी का आखिरी नजारा साबित होगा। और अब हमें ग्रैंडपा डेफ ने बनाई हुई पेंटिंग का एक क्लोज लुक दिखाया जाता है। उसमें अचानक से ही जान आ गई और अब वो सोड कल्टीवेटर बड़े ही खौफनाक तरीके से उस पेंटिंग से बाहर आने लगता है। ऐसा लग रहा था कि मानो खून से राइज हुआ है। वहीं पर किन्मो ने अपनी आंखें बंद करी थी। वो भी इस नजारे को देखना चाहता था, लेकिन ऐसा करना जानलेवा साबित होगा। हुलिन और ड्रैगन किलिन को भी आवाज आ रही थी कि उनके कमरे में कोई आ चुका है। और अब हमें उस सोड कल्टीवेटर का बहुत ही शानदार फॉर्म दिखाया गया। गाइस, ये कोई और नहीं बल्कि सानलाओ विलेज के चीफ थे। उन्हें सोड एम्परर के नाम से भी जाना जाता था। जवानी के दिनों में उन्हें सोड गॉड या फिर सोड एम्परर के टाइटल से नवाजा जाता था। और अब वो अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए बड़े ही शान के साथ आगे बढ़ने लगे। उनके बढ़ते हुए कदमों के साथ वहाँ पर समंदर फॉर्म हो चुका था और ये कोई पानी नहीं बल्कि खून का सैलाब था। उनके पीछे मुर्दों के बादल बन गए जिन्हें सोड कल्टीवेटर ने अकेले ही मार दिया था। वेल, ऐसे खौफनाक नजारे को देखने के बाद तो इन मास्टर्स की हालत खराब हो गई थी। वहीं पर वो सोड कल्टीवेटर खून के समंदर को लांघते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। बस कुछ ही देर की बात थी, फिर इन लोगों का खून भी इस समंदर का हिस्सा बनेगा और इनके कटे हुए शरीर भी इन बादलों को और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। और अब उस कल्टीवेटर ने अपनी तबाही मचाना शुरू कर दी। उसने अपनी सोड को स्पिन करते हुए अपने सामने आने वाले हर एक बंदे पर अटैक कर दिया था। उनके जिस्म के साथ साथ वहाँ के घर भी ब्रेक हो रहे थे। सो ऐसे भयानक स्लैशेस को देखने के बाद हमें अंदाजा आ ही जाता है कि वो सोड एम्परर कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। उन मास्टर्स के लाशों के चिथड़े हवा में उड़ रहे थे और जो गलती से जिंदा बचे हैं उन्हें अपनी मौत का इंतजार था। और अब उस वॉरियर ने इन्हें घायल करने के बाद सीधे इनकी तरफ हल्ला बोल दिया। उनकी तलवार का हर एक वार काफी ज्यादा शानदार था। वहाँ पर बस दो ही किस्म की आवाज गूंज रही थी, एक तो तलवार से जिस्म को काटने की आवाज और दूसरी उन लोगों की जो कि इस तलवार के हाथों कट रहे थे। सोड एम्परर ने तो मास्टर किंग्यू को बड़ी भयानक मौत दी थी। पहला तो उन्होंने अपनी तलवार उसके गर्दन में उतार दी और फिर उसे ऊपर की तरफ खींचते हुए उसकी बॉडी को दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। वेल, इस दिल दहला देने वाले नजारे को देखने के बाद तो मास्टर किंगशान की आंखें फटी की फटी रह गई। वो तुरंत ही समझ गया था कि ये बंदा है कौन। अब भले ही उसे पता था कि बस कुछ ही सेकंड्स के बाद उसकी भी मौत होगी, लेकिन वो बिना स्ट्रगल करे मरना नहीं चाहता था। तो उसने अपने हजारों तलवारों को समन करते हुए सीधे सोड एम्परर पर हमला कर दिया। ये बेवकूफ उस बंदे पर तलवारें आजमा रहा था जो खुद तलवारों का राजा है। इसलिए अब सोड एम्परर भी बड़े ही कूल अंदाज में उन तलवारों की तरफ आगे बढ़ने लगे। उनके बस एक बार पांव पटकने से ही उन तलवारों के हजारों लाखों टुकड़े होकर वो हवा में फैलने लगी। किसी भी तलवार में इतना दम नहीं था कि वो अपने राजा को छू पाए। और अब सोड एम्परर ने किंगशान की आंखों में आंखें डालकर उसे एक लुक दिया। वो बंदा तो डर के मारे थर थर कांपने लगा। और अब उस पर भी फाइनल स्ट्राइक हिट हो जाती है। वो भी खून के कभी न खत्म होने वाले समंदर का हिस्सा बन चुका था। और अब यहाँ पर सोड एम्परर हमें अपनी पोएम सुनाने लगा। इस कविता में उनकी जिंदगी का दुख भरा था। वो कहने लगे कि माउंटेन्स एंड रिवर तो कभी भी नहीं बदलते, लेकिन मेरा दिल अब बदल चुका है। जिसमें पहले खुशियाँ थी वो अब खामोशी के अंधेरे में डूब चुका। साथ ही हमें वो आखिरी बैटल दिखाई गई जिसमें सोड एम्परर ने पार्टिसिपेट किया था। उन हजारों लाखों सिपाहियों के बीच अकेले चलते हुए सोड एम्परर कहने लगे कि यहाँ पर मैं दाएं देखूं या बाएं देखूं, मुझे मेरा गांव मेरा घर नजर नहीं आ रहा। मेरे अपने लोग मारे जा चुके और यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने बस मेरे लोगों जैसे कपड़े पहने, मगर वो मेरे अपनों की जगह नहीं ले सकते। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम सोड एम्परर को देख पाते हैं जिन्होंने अपना काम पूरा करने के बाद वो आराम से बैठे हुए थे। साथ ही वह फैला हुआ खून का समंदर अब वैनिश हो चुका। सोड एम्परर ने जैसे एक स्नोफ्लेक्स को कैच किया, उनके हाथों से स्याही नीचे गिरने लगी। आफ्टर
ऑल वो बस एक पेंटिंग थे, एक ऐसी पेंटिंग जो पूरी दुनिया का खात्मा कर सकती। सो ये है किन्मो के ग्रैंडपा डेव की आर्ट का कमाल। उन्होंने एक जीते जागते इंसान की सारी स्किल्स और आर्ट को एक पेंटिंग में कैद कर लिया था। मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा कोई टैलेंटेड आर्टिस्ट इस दुनिया में मौजूद होगा। अरब सोड एम्पायर ने सीधे जाकर उस पेंटिंग को हाथ लगाया। उनके ऐसा करते साथ ही वो स्याही बनकर नीचे गिर गए थे और अब हमें एक नई सुबह दिखाई गई। किन्मो की आंखें खुलते साथ ही वो कमरे का मुआयना करने लगा। उसने जब तसल्ली कर ली कि अब यहाँ पर कोई खतरा नहीं, तो उसने तुरंत ही अपने साथियों को आंखें खोलने के लिए बता दिया। ड्रैगन किलिन और हुलिंग तो उस पेंटिंग को देखने के लिए इतने ज्यादा बेताब थे कि वो फटाफट से उसके सामने पहुंच गए, लेकिन अब वो पेंटिंग खाली हो चुकी। हुलिंग कंफ्यूज होते हुए ड्रैगन किलिन से कहने लगी कि पेंटिंग तो पूरी तरह से खाली है, फिर हमें अपनी आंखें बंद करने के लिए क्यों बताया गया था। और अभी लोग कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। वहाँ का नजारा काफी ज्यादा भयानक था। कल रात जो घर सही सलामत थे वो पूरी तरह से बिखर चुके हैं। साथ ही वहाँ पर लाशों के ढेर लगे थे। जितने भी लोग किन्मो को मारने आए थे उनकी हालत देखने लायक भी नहीं बची। उन्हें इतनी ब्रूटल मौत मिली थी कि उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि उनका अंत कुछ ऐसा होगा। डीमन गॉड तो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कह रहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उस पेंटिंग ने इतने सारे लोगों का सफाया कर दिया। साथ ही साथ किन्मो को बताने लगा कि यहाँ पर स्पेशल फोल्ड ओपन हुआ था, यानी कि ये पेंटिंग हमें जहन्नुम से जोड़ सकती थी। जिस पर किन्मो बताने लगा कि जब मेरे ग्रैंडपा डेफ ने इस पेंटिंग को बनाया था तब उन्होंने ग्रैंडपा चीफ की सोल की शैडो को इसमें ऐड कर दिया। सिर्फ उनके सोल की परछाई अगर इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है तो तुम अंदाजा लगाओ कि मेरे ग्रैंडपास कितने ज्यादा भयानक होंगे। जिस पर डीमन गॉड कहने लगा कि इस दुनिया में बस ऐसी 3 ही पेंटिंग एग्जिस्ट करती, इसलिए मुझे ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं अपने ट्रू फॉर्म को यहाँ पर डिसेंड कर पाया तो फिर इस दुनिया का कोई भी पावरफुल से पावरफुल बंदा मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं इस दुनिया में कभी पाँव नहीं रखूंगा। मगर तुम इतने ज्यादा जिद्दी हो कि तुमने मुझे इस टीन के डिब्बे में कैद करके रखा, तो क्यों ना तुम अपनी सील को हटाकर मुझे आजाद करो। मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। जिस पर किन्मो कह रहा था कि अगर मैंने तुम्हें आजाद किया तो बताओ मुझे इस बात की तसल्ली कैसे होगी कि तुम वाकई इस दुनिया से जा चुके हो। तुम तो कहीं पर भी छुपकर अपने ट्रू फॉर्म को यहाँ पर समन कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, तुमने इन लाशों को देखते साथ ये पता कर लिया कि यहाँ पर एक स्पेशल फोल्ड ओपन हुआ था। तुमने ये अंदाजा लगा लिया कि पेंटिंग के अंदर हेल के दरवाजे को ओपन करने की ताकत थी। तो हो सकता है ऐसी किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके तुम अपने असली फॉर्म को यहाँ पर समन करो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत है और इसी वजह से मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। जिसके बाद किन्मो ने उस लैंटर्न को बुझा दिया जो कि मास्टर किंग शान ने जलाई थी। जिसके बाद किन्मो ड्रैगन किलिन से कहने लगा कि अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। हमें कुछ भी करके रात होने से पहले डिसोलेट रिज को पार करना होगा। एक बार ये डिसोलेट रिज क्रॉस हो जाए फिर हम ग्रेट डाचो रुइंस में पहुंच जाएंगे। मगर उतने में ये ड्रैगन किलिन का पेट बचने लगा। उसे काफी जोरों से भूख लगी थी, तो तुरंत ही किन्मो को मस्का मारते हुए कहने लगा कि अभी तक तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। बिना नाश्ते के सफर पर जाना तो बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। मेरे मालिक, क्या आप फायर स्पिरिट पिल्स पर थोड़ा सा जीरे का तड़का मार के मुझे दे सकते हो? और अगर आपने तड़के में लहसुन और मिर्च ऐड करी तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। दरअसल मैं अलग अलग जायके को चखना चाहता हूँ। उन्हें रोज रोज की फायर स्पिरिट पिल को खाकर मेरा मन नहीं भर रहा। प्लीज मालिक, मेरे लिए इतना कर दीजिए और मेरा ये पेट आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जो सुनते साथ ही बेचारी होलिंग ने तो अपना सिर पीटना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, इसे बस खाने की पड़ी रहती। जिसके बाद होलिंग ने ड्रैगन किलिन के सामने उसका खाना पेश किया, लेकिन रोज के मुकाबले उसे बहुत ही कम खाना दिया गया था। जो देख ड्रैगन किलिन डिसअपॉइंट होते हुए कहने लगा कि ये तो बस आधा ही खाना है, मुझे तो हर रोज कटोरा भर के खाना मिलता है, तो फिर आज आपने मेरे खाने को कम क्यों किया? जिस पर किन्मो कहने लगा कि तुम्हें पेट भर खाना खिलाने की वजह से तुम काफी ज्यादा मोटे हो रहे, अब तो तुम पहले जैसा तेजी से भाग भी नहीं पाते हो, तो तुम्हारी स्पीड को बढ़ाने के लिए मैंने खाना कम कर दिया। तुमने तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हें आधी टोकरी भरकर खाना मिला, वरना मैं इससे भी कम कर दूंगा। जो सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन रोते हुए कहने लगा कि ये तो मेरी जवान होने का वक्त है, ऐसी बढ़ती हुई उम्र में तो ढेर सारा खाना मिलना चाहिए। अगर आपने ऐसे में मेरा खाना कट किया तो मैं ठीक से ग्रो नहीं हो पाऊंगा। जिस पर किन्मो गुस्से में बताने लगा कि तुम कोई ग्रो नहीं कर रहे, बल्कि तुम तो मोटे हो रहे। और रही बात तुम्हारी उम्र की, तो तुम बाली उम्र से सीधा बुढ़ापे की तरफ आगे बढ़ रहे, इसलिए जवानी वाली बातें बताकर मेरा दिमाग खराब मत करो।
जरा खुद को चिमटी काटो और देखो तुम कितने ज्यादा मोटे हो गए। पहला तो मैं बड़े ही आराम से तुम्हारी बॉडी में मौजूद हड्डियां गिन सकता था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी में हड्डियां ही मौजूद नहीं। तो ड्रैगन किलिन अपने डिफेंस में कहने लगा कि मेरी बॉडी थोड़ी सी अलग है, अगर मैं ठंडा पानी भी पीऊं तो भी मेरी बॉडी काफी ज्यादा फूल जाती। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मोटा हो गया। जो सुनते साथ ही हुलिंग कहने लगी, अच्छा तो तुम ठंडे पानी से भी मोटे हो सकते हो, फिर तो तुम्हें खाना देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। कोई बात नहीं, मैं अभी ये सारी पिल्स गायब करके तुम्हारे लिए ठंडा पानी भर देती हूँ। जो सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन ने फटाफट से अपना कटोरा साइड में हटा दिया। वो कहने लगा कि पहला मैं काफी ज्यादा भूखा रह चुका हूँ और इसीलिए अब मुझे जब भी खाना मिलता है तब मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा खाना ठूस सकूं। खैर अब तुमने मेरा आधा राशन तो कम कर दिया, लेकिन इससे ज्यादा और कम मत करना। एक पिल भी कम की तो मैं सीधा हड़ताल पर चला जाऊंगा। मेरे ख्याल से तुम ही वो पर्सन हो जो मुझे भूखा मारना चाहती। तुमने ही मालिक के कान भरे होंगे। जो सुनते साथ ही हुलिंग उस पर चिल्लाने लगी। वो कह रही थी जल्दी से अपना खाना खत्म कर ले। जो सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन ने फटाफट से अपनी टोकरी खाली करना शुरू कर दी। उसे पता था अगर खाना नहीं खाया तो हुलिंग ये सारी पिल वापस रख देगी और बस कुछ ही पलों में ड्रैगन किलिन ने वो सारी टोकरी साफ कर ली। मगर अभी तक उसका दिल नहीं भरा था, इसीलिए वो अपनी लंबी जुबान से टोकरी को भी चाटने लगा। और अब उस टोकरी को चमकाने के बाद ये लोग सफर पर रवाना हो गए। किन्मो किसी भी कीमत पर डिसोल्यूशन रिज को आज रात ही क्रॉस करना चाहता है ताकि वो ग्रेट डाचो रुइंस में पहुंच पाए। एक बार वो बॉर्डर क्रॉस कर ले फिर उसकी जान को किसी से खतरा नहीं होगा। मगर किन्मो को पूरा यकीन था कि अभी भी कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे होंगे, तो तुरंत ही अपनी हेवनली आइज को ओपन करते हुए मीलों तक का इलाका चेक करने लगा। उसके पास शिनसाओ आइज की एबिलिटी थी जो कि काफी दूर तक देख सकती है। और तभी वहाँ से कुछ मील दूर उसे एक पाइथन नजर आता है। उसे देखते साथ ही किन्मो हुलिंग को बताने लगा कि ये तो जियाओ नाम का पाइथन है, यानी कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर हमारा पीछा कर रही। बस कुछ ही देर की बात है और वो लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसलिए किन्मो ने ड्रैगन किलिन को हुक्म दिया कि जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाओ। तो ड्रैगन किलिन और भी तेजी के साथ भागने लगा। वहीं पर हुलिंग गुस्से में कह रही थी कि ये लोग तो एक नंबर के वेल्ले हैं, इन्होंने तो घर जाकर नए साल को सेलिब्रेट करना चाहिए, मगर ये लोग तो मेरे मालिक को मारने के लिए इतने ज्यादा ऑब्सेस है कि बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रहे। जिस पर किन्मो हुलिंग को जवाब देता है कि वो लोग सिर्फ मुझे ही मारना नहीं चाहते, बल्कि उनके निशाने पर तो यांगकांग का एम्परर भी है। अभी सुनकर ही हुलिंग के तो होश ही उड़ गए। एक एम्परर को खत्म करना ये बहुत बड़ी साजिश थी। किन्मो बताता है कि ये लोग एम्परर को मारकर क्राउन प्रिंस को तख्त पर बिठाना चाहते हैं ताकि वो बंदा इंपीरियल एडवाइजर ने जितने भी बदलाव किए थे उन सबको हटा दे। क्राउन प्रिंस तो इन सभी के हाथ का पपेट है, फिर इस दुनिया में वही होगा जो मेजर फैक्शंस की मर्जी होगी। उन्हें इंपीरियल एडवाइजर के वापस आने से पहले ही इस काम को अंजाम देना है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इंपीरियल एडवाइजर जल्दी से कोर्ट में वापस आकर इन लोगों का हिसाब करे। अगर उसने वापस आने के बाद इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इंपीरियल एडवाइजर क्राउन प्रिंस को खत्म करने में फेल हुआ तो मैं अपने हाथों से उस क्राउन प्रिंस का काम तमाम करूंगा और फिर क्राउन प्रिंस को खत्म करने के बाद मैं इंपीरियल एडवाइजर के सामने एक ऑफर रखूंगा। उसे हमारे हेवनली डीमन सेक्ट को ज्वाइन करना होगा, फिर वो भी हमारे चारों हेवनली किंग्स में शामिल हो जाएगा। मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ एक एम्परर को खत्म करना इतना आसान तो नहीं होने वाला। और साथ ही मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इंपीरियल एडवाइजर गया कहाँ पर। यांगकांग में इतना कुछ हो गया, पूरा यांगकांग बर्फ के नीचे दफन है, लेकिन अभी तक इंपीरियल एडवाइजर वापस नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि एडवाइजर कोई रेजोल्यूशन ढूंढने गए हैं या सिर्फ वो छुप रहे हैं। अरे अभी सीन यहीं पर कट होकर हमें कूजी रीच का भयानक फॉरेस्ट दिखाया गया। किन्मो अपने साथियों के साथ इस फॉरेस्ट में पहुंच चुका था। उसने नोटिस किया कि यहाँ के पेड़ों पर एक भी पत्ता मौजूद नहीं। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने इनका लाइफ एसेंस पूरी तरह से ड्रेन कर दिया। साथ ही वहाँ पर बड़ी ही अजीब सी ऑरा महसूस हो रही थी। तो किन्मो अपने साथियों को बताने लगा कि यहाँ पर कुछ तो अजीब जरूर है, हम सभी को अब काफी चौकन्ना रहना पड़ेगा। शैडो रेल्म के बाहर भी ऐसी ही सिमिलर ऑरा थी। उस वक्त मुझे ग्रैंडपा चीफ ने बताया था कि इस जगह पर कई सारे गॉड्स और डीमंस मारे जा चुके हैं, यानी कि इस पूरी जगह पर कई सारे गॉड्स और डीमंस का ब्लड होगा जिन्होंने इस पूरी वैली पर कब्जा कर लिया। उतने में ही डीमन गॉड वहाँ के ब्लड को चेक करते हुए किन्मो को बताने लगा कि जब गॉड्स का डिवाइन ब्लड जमीन सोख कर ले तो वो स्पिरिचुअल एसेंस बनकर बाहर आता है, यानी कि गॉड्स के अंदर जिंदगी देने की ताकत होती है। और वहीं पर डीमन ब्लड तो मौत का सौदागर है। जो जमीन डीमन ब्लड को एब्सॉर्ब करे वो बस किलिंग इंटेंट को रिलीज कर सकती है। और शायद उसी डिमोनिक एसेंस ने यहाँ मौजूद हर एक पेड़ पौधे को खत्म कर दिया। ये जगह तो मुझे काफी ज्यादा दिलचस्प लग रही। यहाँ पर डिवाइन ब्लड के साथ
साथ साथ डीमन ब्लड भी मौजूद है, यानी कि अच्छाई और बुराई एक ही जगह पर एग्जिस्ट करती। तभी किन्मो डीमन गॉड से पूछने लगा कि क्या होगा अगर एक बंदा डिवाइन और डीमन इन दोनों एसेंस को एब्जॉर्ब कर ले। जिस पर डीमन गॉड हंसते हुए बताने लगा कि अगर किसी शख्स ने ऐसा किया तो वो एक बहुत ही यूनिक क्रीचर में बदल जाएगा, एक ऐसा क्रीचर जिसके अंदर डिवाइन और डिमोनिक के दोनों पावर एग्जिस्ट करती। इन दोनों पावर की पोजीशन की वजह से वो काफी ज्यादा भयानक होगा। अगर सिंपल शब्दों में बताया जाए तो वो बनेगा एक शैतान। अभी सुनते साथ ही हुलिंग काफी ज्यादा पैनिक हो गई और तुरंत ही किन्मो से कहने लगी कि क्या हम घूम के नहीं जा सकते, मुझे इस जंगल को पार करने में काफी ज्यादा डर लग रहा। मगर किन्मो उसे मना कर देता है। वो कह रहा था कि यहाँ के हर एक माउंटेन के पिक पर शुआनजी क्रॉसबो को सेटअप करके रखा है, अगर हम उस रास्ते से गए तो डिवाइन क्रॉसबो हमें खत्म कर देगा। भले ही कुछ लोगों ने 2 क्रॉसबोज को तो डिस्ट्रॉय किया था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी के क्रॉसबोज हम पर अटैक नहीं करेंगे। तो उन डिवाइन वेपन के अटैक से बचने के लिए हमें इसी रास्ते से आगे बढ़ना होगा, हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। और अब इन्होंने दोबारा से अपना सफर शुरू किया। वहाँ पर किन्मो को कई सारे मॉन्यूमेंट नजर आते हैं, तो किन्मो फटाफट से एक मॉन्यूमेंट को चेक करने लगा। दरअसल उस पर कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे, जिन्हें नोटिस करते साथ ही किन्मो पहचान जाता है कि ये तो उनकी हेवनली डीमन सेक्ट के डीमन सीलिंग इंस्क्रिप्शंस हैं। तो वो अपने साथियों को बताने लगा कि कई सौ सालों पहले हमारा हेवनली डीमन सेक्ट इसी रूट से ट्रैवल करता था, तो उसी वक्त हमारे डिसाइपल्स ने इन मॉन्यूमेंट को एस्टेब्लिश किया होगा ताकि वो यहाँ मौजूद खतरनाक डीमंस को ट्रैप कर सके। भले उन्होंने इन डीमंस को सील तो किया, मगर वो अभी भी जिंदा है। और तभी हम देख पाते कि वहाँ मौजूद रूट्स अपने आप एक्टिवेट होकर किन्मो का पीछा कर रहे। किन्मो का इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और उतने में किन्मो को उनकी आहट हो गई, लेकिन जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए किन्मो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लेकिन उसके आगे बढ़ते साथ ही वहाँ का एक मॉन्यूमेंट अपने आप शेक होने लगा। और अब थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद किन्मो एक लेक के सामने पहुँच जाता है। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर तो ढेर सारे स्टोन मॉन्यूमेंट सेटअप किए गए हैं। हुलिंग तो इस नजारे को देखते साथ और भी ज्यादा पैनिक हो गई। वो कह रही थी कि यहाँ पर इतने सारे मॉन्यूमेंट है कि ऐसा लग रहा पूरी की पूरी डिमोनिक realm यहाँ पर दफन है। और उतने में अचानक से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। एक बंदी किन्मो के सामने मदद की गुहार लगाने लगी। वो कह रही थी प्लीज मुझे बचा लीजिए। साथ ही साथ वो पानी से बाहर आने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है, मगर वो बिल्कुल भी उस लेक से बाहर नहीं आ पा रही थी। ड्रैगन किलिन कहने लगा कि अरे देखो वहाँ पर तो लड़की नहा रही है, जिस पर हुलिंग बताती है कि उसे नहाना नहीं बोलते, उसे बोलते हैं डूब जाना। तो ड्रैगन किलिन भी अपना दिमाग चलाते हुए कहने लगा कि अगर ये डूब रही होती तो इसने कपड़े पहने रहते, मगर ये तो बिना कपड़ों के पानी में चली गई। और लोग तो बिना कपड़ों के तभी पानी में जाते हैं जब उन्हें नहाना हो। इधर वो बंदी जोर जोर से चिल्लाते हुए किन्मो से मदद मांग रही थी कि प्लीज यहाँ आकर मुझे बचा लीजिए। और उतने में वहाँ के दरख्त की जड़ें सीधे पानी में उतर जाती है। उन्होंने बड़ी ही तेजी के साथ जाकर उस बंदी को जकड़ लिया था, जो देखते साथ ही वो बंदी पैनिक होते हुए किन्मो को बताने लगी कि इस पानी के नीचे डीमन है, मैं उसके हाथों मरना नहीं चाहती, प्लीज यहाँ आकर मुझे बचा लीजिए। प्लीज सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, वरना मैं बुरी तरह से मारी जाऊंगी। और अब हम देख पाते कि किन्मो की सोल ऑलरेडी उस लेक के नीचे पहुंच चुकी थी और यहाँ पर वही डूबने वाली बंदी उसे ट्रैप करने की फिराक में है। वो कहने लगी कि आप काफी ज्यादा रहमदिल हो जो मेरी मदद करने के लिए यहाँ पहुँच गए। वही दूसरी तरफ ड्रैगन किलिन और हुलिंग भी ये बात समझ गए थे। किन्मो जरा भी हरकत नहीं कर रहा था, वो पूरी तरह से खामोश है। और अब हमें वो खतरनाक डीमन दिखाई जाती है। हर एक वुडन ब्रांच के अंदर उसका शरीर कैद था और अब उसके सारे फॉर्म किन्मो को पुकारने लगे। यहाँ पर वो डीमन उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। वो उसे टच करते हुए कहने लगी कि आप काफी ज्यादा रहमदिल हो जो मुझे बचाने के लिए यहाँ चले आए। और देखते ही देखते किन्मो पूरी तरह से उसके चुंगल में फंस चुका था। उसने अपनी वुडन ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हुए किन्मो को जकड़ लिया था और अब देखते ही देखते वो सारी ब्रांचेस पानी के बाहर भी पहुँच गई। वहीं पर किन्मो मदहोशी की हालत में उसी लेक की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर वो डीमन उस पर अटैक कर पाए इससे पहले ही किन्मो को होश आ जाता है। उसने अपना पाँव पटकते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक वाइन को ब्रेक कर दिया। साथ ही साथ किन्मो की सोल ने सीधी जाकर उस बंदी को भी दबोच लिया। उस डीमन को बता रहा था कि अभी भी मैंने एक ब्रांच को ब्रेक किया था, तो बताओ वो तुम्हारा पाँव था या हाथ था। जिस पर वो डीमन कहने लगी कि सर क्यों ना आप ही इसका अंदाजा लगाओ। तो किन्मो उसे बताता है कि इस जंगल में मौजूद हर एक पेड़ मर चुका, लेकिन उसकी जड़ें अभी भी जिंदा है। मेरे ख्याल से ये लेक भी डिवाइन और डिमोनिक का ब्लड इस्तेमाल करके बनाया गया है, तो यहाँ की पेड़ों की जड़ें इसी ब्लड पर सरवाइव कर रही थी।
थी, लेकिन अब तो ये लेक पूरी तरह से सूख चुका है। यहाँ पर ब्लड का एक कतरा भी मौजूद नहीं। साथ ही यहाँ के हर एक मॉन्यूमेंट के अंदर एक क्रीचर को सील किया गया था और यहाँ पर बस एक ही सबसे विशाल डीमन है जिसे कहा जाता है द रूट डीमन, और मेरे ख्याल से वो तुम हो। जो सुनते साथ ही वो डीमन हंसते हुए कहने लगी कि शायद तुम हेवनली डीमन सेक्ट के मेंबर हो। उतने में होलिंग बड़े ही प्राउडली उसे बता रही थी कि मेरे मास्टर हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर हैं। जो सुनते साथ ही वो डीमन तुरंत ही पानी से बाहर आ जाती है। वो बता रही थी कि 600 सालों पहले भी यहाँ पर हेवनली डीमन सेक्ट का एक लीडर आया था। उस कमीने ने फैसला लिया कि वो इस पाथ को हमेशा के लिए सील करेगा और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पर कैद हूँ। उसने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया और यही सारी बातें करने के दरमियान उस बंदी ने अपने कई सारे फॉर्म्स को समन कर लिया। वो किन्मो को बता रही थी कि मैं न जाने कितने ही सालों से यहाँ पर कैद हूँ और आज तुमने यहाँ आकर मुझे मौका दिया है ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।